बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, मीरा हो गई मग्न। यह एक पद है बच्चों। तो कुछ कृष्ण भक्त प्रमुख कवियों के नाम बताइए और मीराबाई किसके भजन गाती थी, इस पर विचार कीजिए। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पद भक्ति काल की कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। पहले पद में श्री कृष्ण की महिमा के गान के साथ ही यह बताया गया है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों के कष्टों का शमन करके उनकी मदद करते हैं। दूसरे पद में ईश्वर नाम स्मरण महिमा का वर्णन है। गुरु की महत्ता तथा भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य प्रकट किया गया है। गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चल मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सार्थक करता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं मीराबाई के कुछ भजन। तो पहला भजन है, मीरा मग्न भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेज्यो, मीरा हाथ दियो जाए। न्याय धोए जब देखन लागी, साले गुराम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेज्यो, अमृत दीन बनाए। हाथ धोए जब पीवण लागी, हो गई अमर अचाए। सूल सेज राणा ने भेजी, दिजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। तो बच्चों, ये पहला भजन है, महारानी मीराबाई के द्वारा लिखा गया। इस भजन के माध्यम से उन्होंने बताया कि वो श्री कृष्ण के भजन में इतनी मग्न रहती हैं कि वो हर चीज़ भूल जाती हैं। उनको श्री कृष्ण को याद करना सर्वोपरि है, यानी सबसे अच्छा उन्हें लगता है जब वो उनके भजन गाती है और उन्हीं में खो जाती हैं। लेकिन ये बात राणा जी को पसंद नहीं है और उन्होंने सोचा कि मैं इनकी मृत्यु कर दूं। और मृत्यु करने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए। जैसे उन्होंने सबसे पहले एक पिटारा भेजा जिसमें सांप था। जैसे ही इस पिटारे को खोला मीराबाई ने, तो उसमें उन्होंने एक सालिमग्राम नाम का एक पत्थर पाया। और जब उस सांप ने मीराबाई को डसा, तो वो जो सांप का डसा हुआ प्याला था, यानी कि जहर था, वो बन गया अमृत। और फिर अमृत से वो बन गई अमर, यानी कि उनका जीवन हो गया अमर। दूसरी बार राणा जी ने फिर प्रयास किया कि वो मीराबाई की मृत्यु कर देंगे। और फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इनके सोने वाले बिस्तर पर ही पूरे कांटे बिछा दूं। रात को जब मीराबाई आई और वो सोने लगी, तो कांटे अपने आप फूल बन गए। तो बच्चों, इसी प्रकार जो श्री कृष्ण की भक्ति है, उसमें वो ऐसी मग्न थी कि भगवान की उन पर कृपा थी। वो भगवान को इतना याद करती थी कि चाहे कितनी कोशिश कर ली राणा जी ने, लेकिन वो उनकी मृत्यु नहीं कर पाए। तो इसी माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम जब तक भगवान को याद करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, कोई भी मुसीबत आए उसका सामना खुशी से कर सकेंगे। आइए पढ़ते हैं अगला पद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सखी खुवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। तो अगला पद भी मीराबाई के द्वारा ही लिखा गया है और इस पद के माध्यम से वो बता रही हैं कि मैं इतनी ही मग्न रहती हूँ गिरिधर यानी कृष्ण के भजन में। मुझे राम का नाम मिला है, मैं राम का ही, मेरा जो नाम है वो मेरे को धन के समान है। मुझे ये नाम मेरे सतगुरु नानक जी ने दिया है और मैंने इसे खुशी खुशी अपनाया है। भगवान का नाम जो मैंने अपनाया है वो मेरे लिए पूंजी के समान है और मैं पूरा जीवन उसी के साथ जीना चाहती हूँ।
वो कह रही हैं कि ये ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं होता, एक ऐसा धन जो चोरी नहीं कर सकता चोर। ये धन ऐसा है, मैं जितना बांटती हूँ उतना बढ़ता चला जाता है, क्योंकि राम नाम एक प्यार का नाम है और ये नाम हम सभी के लिए धन के समान है, ऐसा मीराबाई कहना चाहती हैं। वो कह रही हैं, जितना मैं भगवान का नाम लेती हूँ उतना मेरा जीवन अच्छा होता चला जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा जीवन भगवान के नाम में ही मग्न रहे और मैं रात दिन सिर्फ गिरिधर का ही नाम जपती रहूं। तो मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति की एक स्त्री थी, जो हमेशा भगवान के नाम में ही लीन रहती थी। तो बच्चों, ये 2 पद थे मीराबाई के द्वारा। आइए पढ़ते हैं मीराबाई के परिचय। तो मीराबाई श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी, उन्हीं को वे अपना सर्वस्व मानती थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुणकी गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। राज परिवार से नाता तोड़कर मंदिरों में साधु संतों के संग बैठकर श्री कृष्ण भक्ति के पद गाती थी। मीरा पदावली में इनके संकलित पद हैं, जो अपने गए गुण के कारण विशेष लोकप्रिय हैं। इनके पद राजस्थानी और ब्रजभाषा दोनों में मिलते हैं। 1547 ईस्वी में मीरा द्वारका में गोलकवासी हो गई। तो बच्चों, ये था परिचय मीराबाई का, जो श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी भक्ति और हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती थी। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।